हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एज़्योर ड्यूरेबल फंक्शंस। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं कि ड्यूरेबल फंक्शंस क्या हैं, हमें क्यों चाहिए, क्या जो लिमिटेशंस या एज़्योर फंक्शंस की उनको एड्रेस करते हैं ये। ओके, तो अब ड्यूरेबल फंक्शंस की प्लेलिस्ट में हम पहुंच चुके हैं वर्क फ्लोज पे, जो कि मोस्ट कॉमन वर्क फ्लोज हैं, पैटर्न हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वर्क फ्लोज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो अब ये पहला है फंक्शन चैनिंग पैटर्न। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि फंक्शन चैनिंग होता क्या और हमें क्यों चाहिए। तो फंक्शन चैनिंग का मैंने आपको एक सिंपल सा बताया था कि जहाँ पे एक फंक्शन जो है वो कॉल करता है दूसरे फंक्शन को। तो सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है F1। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि फंक्शन चैनिंग एक सिक्वेंशियल होता है। इसमें क्या होता है कि मेरा जो आउटपुट होता है एक फंक्शन का, वो इनपुट जाता है दूसरे फंक्शन में। ठीक है, सिक्वेंशियली है और एक के बाद एक मुझे एग्जीक्यूट कर, हो सकता है कि मैं इन दो को ऐसे एग्जीक्यूट करके इनका आउटपुट एग्रीगेट करके नेक्स्ट में भेज दूँ। ठीक है, बट वो एक सिक्वेंशियल वर्क फ्लो डिफाइन करना है मुझे। सपोज़ कि पहले मैं चाहता हूँ मेरा F1 एग्जीक्यूट हो, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा F2 एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज पासिंग एज अ इनपुट टू दी अनदर फंक्शन। ठीक है, तो यही हमारा फंक्शन चैनिंग है, हमें एक चैन बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ना मैंने एक आपके लिए कोड लिखा है जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक कॉफ़ी बनवाने वाले हैं अपने रोबोट से। ठीक है, हाँ आपने सही सुना, हम एक कॉफ़ी बनवाने वाले हैं रोबोट से। तो यहाँ पे हम एक रोबोट भी बना लेते हैं अपना। ठीक है, इसको दे देते हैं हम नाम रोबोट भैया। ठीक है, अब ये हमारे रोबोट भैया हैं, हमें कॉफ़ी बनवानी है इनसे। ठीक है, तो हम रोबोट भैया को एक एक चीज़ बताएंगे कि भैया क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, हम रोबोट भैया को बताएंगे कि आपको एक कॉफ़ी बनानी है और हम आपको प्रोग्राम करेंगे उस चीज़ के लिए, और आपको फिर वो कॉफ़ी हमें बना के देनी है, हम आपको स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। मैंने इसके लिए एक हाई लेवल आर्किटेक्चर भी बनाया है जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। और देखो, अगर तुम ये आर्किटेक्चर समझ गए ना, सेम आर्किटेक्चर को हमने कोड लिखा है, इस पूरे आर्किटेक्चर का हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड भी है सेम उसी चीज़ का। ठीक है, तो मैं इस कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा ये पूरा आर्किटेक्चर और कैसे फंक्शन चैनिंग पैटर्न जो है हमारा काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट, देखो क्लाइंट हमारा कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ, तुम कोई भी क्लाइंट यूज़ कर सकते हो, मुझे बस एक रिक्वेस्ट भेजनी है HTTP। ठीक है, तो ये मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, हम यहाँ से लेज़र पॉइंटर। ठीक है, तो क्लाइंट तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा एज़्योर ड्यूरेबल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरा एक मेन मेथड बनाऊँगा। मेन मेथड क्या करेगा, वो मेरे ऑर्केस्ट्रेटर को डिफाइन करेगा। ठीक है, और ऑर्केस्ट्रेटर हमने बताया था क्या होता है कि आपका कोर होता है। जो ये हमने बताया था कि कोर होता है ड्यूरेबल फंक्शंस का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने बताया था कि ये कोर है हर ड्यूरेबल फंक्शंस का। यहाँ पे हम सारे वर्क फ्लोज वगैरह डिफाइन करते हैं। एग्जीक्यूशन फ्लो मेरा रहेगा क्या, ठीक है, मुझे पैरेलली एग्जीक्यूट करना है, किसी को सिक्वेंशली करना है, वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद ये सारे मैंने बना रखे हैं एक्टिविटी फंक्शंस। कल हमने बात करी थी ना, एक्टिविटी फंक्शंस क्या थे, जो कि आपके वर्क फ्लो को, जो एक्चुअल यूनिट ऑफ वर्क आपको करना है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन, और वी कैन से द टास्क, जो टास्क आपको करना है, जो टास्क आपको परफॉर्म कराना है, उसका जो वर्क फ्लो आप यहाँ ऑर्केस्ट्रेटर को डिफाइन करो कि मेरे को, सपोज मेरे को यहाँ पे बताना है कि रोबोट को कि पहले तुम टूल्स लेके आओ, फिर सम पार्ट्स लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। तो ये मेरा एक स्टार्ट फंक्शन है। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रेटर स्टार्ट होगा, यहाँ मैं डिफाइन करूँगा। फिर ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि मेरे को क्या क्या वर्क फ्लो चाहिए, मतलब मेरे को टूल्स चाहिए, पार्ट्स चाहिए, फिर एक शेल को बिल्ड करना है, फिर मेरे को रोबोट को प्रोग्राम करना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे टेस्ट करना है अपने रोबोट को। और देखो, अगर मैं आपको कोड से भी दिखाऊं तो कोड में ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, उसका फंक्शन जैनिंग पैटर्न का। तो इसमें ये हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अंदर हमारे पास 3 है। ये स्टार्ट हमारा मेन होगा, उसके बाद ये ऑर्केस्ट्रेटर है जो हमने डिफाइन किया, और ये सारे हमारे एक्टिविटी फंक्शन हैं। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं पहले। तो हम आ गए सबसे पहले स्टार्ट में। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस एक HTTP ट्रिगर बना रखा है।
अगर आपको ज़्यादा जानना है कि HTTP ट्रिगर क्या होते हैं, ये मतलब एज्योर फंक्शंस ही है, इसमें कुछ यहाँ तक तो नया नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेबल टास्क क्लाइंट आ जाता है, ठीक है। और ये क्लाइंट हमारा क्या कर रहा है, ये स्केड्यूल कर रहा है हमारे लिए ऑर्केस्ट्रेटर को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम इस क्लाइंट से स्केड्यूल करा रहे हैं मेरे ऑर्केस्ट्रेटर को। ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, मेरा कोर ब्रेन था जो वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे जहाँ, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं सिंपली कोई गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा और यहाँ पे मेरा पूरा वर्क फ्लो है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने फंक्शन चैनिंग ऑर्केस्ट्रेटर पे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर मतलब ये है जो मैं वहाँ से डायरेक्ट आ गया, ठीक है, नेविगेटिंग थ्रू दी फाइल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑर्केस्ट्रेशन ट्रिगर यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिप्ले स्टेट एक अलग चीज़ है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। बेसिकली वो स्टेट को मैनेज करता है, तो वो फिर से आके चेक करता है कि आइदर आई हैव कंप्लीटेड दिस और नॉट, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। अब हम यहाँ आ जाते हैं हमारे वर्क फ्लो पे फिर से, ठीक है। तो वर्क फ्लो में ऑर्केस्ट्रेटर था, ऑर्केस्ट्रेटर ने कॉल फेच टूल्स, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे है कॉल फेच टूल्स, ये मेरी कॉल जा रही है एक फेच टूल्स के पास, ठीक है। तो हमने सेम यहाँ पे ये देखो, हमने कॉल एक्टिविटी असिंक्स, एक्टिविटी फंक्शन है ना, तो एक्टिविटी असिंक को हमने कॉल किया, ठीक है। और फेच टूल्स यहाँ पे हमने बना रखा है फेच टूल्स। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए टूल्स लेके आएगा और टूल्स का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास बनानी है कि मेरे को ये टूल्स चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये आप बना सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन है कि वर्क फ्लो क्या है। तो जो मेरा फेच टूल्स फंक्शन है, तो इसके अंदर चलते हैं। तो ये देखो कर क्या रहा है, ये कुछ नहीं है, मैंने एक एक्टिविटी फंक्शन बना रखा है फेच टूल्स के नाम से। अब वो कर क्या रहा है, वो यहाँ पे मैं टूल रिस्पॉन्स को मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये टूल्स हैं, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास ये टूल्स हैं, मेरे पास ये हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास ये वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं, उनको लॉक करा रहा हूँ कंसोल पे फॉर द रीडेबिलिटी और जस्ट सीकिंग हाउ द वर्क फ्लो इज़ गोइंग ऑन। तो वॉच करने के लिए मैंने इनको लॉक करा दिया और यहाँ से मैंने टूल्स को रिटर्न कर दिया। तो अब ये मेरा, देखा तुमने, ये मेरा फंक्शन, अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट में से यहाँ कर रहा हूँ, बट हैव यू सीन कि यहाँ पे मैंने इसको स्केड्यूल किया, सपोज ये रन हो गया, इसने अपना रिस्पॉन्स यहाँ दे दिया ऑर्केस्ट्रेटर में, परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसने रिटर्न कर दिया टूल्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉल फेच पार्ट्स। फेच पार्ट्स हमारा क्या है, अनदर एक्टिविटी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ हम एक और स्केड्यूल कर रहे हैं फंक्शन कॉल एक्टिविटी को, ठीक है, फेच पार्ट्स। अब ये फेच पार्ट्स क्या करके लाते हैं, देख लेते हैं एक बार फटाफट। ये कुछ नहीं है, कुछ पार्ट्स लेके आ रहा है जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। अभी पूरा एक वर्क फ्लो है ना, मुझे कॉफ़ी बनवानी है रोबोट से, मुझे उसके लिए टूल्स चाहिए, पार्ट्स चाहिए, एक शेल बिल्ड कराना है, उसके बाद प्रोग्राम करना है रोबोट को, कॉफ़ी बनवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे लॉक कर रहा है और यहाँ पे ये अपने पार्ट्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फेच पार्ट्स इसने ऑर्केस्ट्रेशन ने कॉल किया, उसने रिटर्न कर दिया अपने पार्ट्स। चलो भाई, इसने भी रिटर्न कर दिया अपने पार्ट्स। फिर से आ जाते हैं ऑर्केस्ट्रेटर पे। अब यहाँ पे मैं इन दोनों फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरे पास इनका रिस्पॉन्स आएगा। अब इन दोनों को मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों एक इसमें बॉक्स के अंदर रैप हो गए। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो मैंने कुछ नहीं, मैंने एक यहाँ पे कॉल एक्टिविटी सिंक एक और की, जिसमें मैं एक हैव कॉफ़ी मेथड बना रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये भी एक एक्टिविटी फंक्शन ही है। तो अभी के लिए जो भी हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिविटी फंक्शंस की कर रहे हैं, जो भी कोई एक्टिविटी असिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं, हमने यहाँ पे लॉक कराया मेकिंग कॉफ़ी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का जस्ट एक डिले दिया है और इसमें कुछ नहीं, इसमें मैंने एक कॉन्स डिफाइन किया है, मैं यहाँ पे एक हॉल्ट दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ये कंसोल पे लॉक करा रहा हूँ चीज़ें कि या हेयर गो मच बेटर, ठीक है, और ये जस्ट कंप्लीटेड। तो ये कॉफ़ी मैंने बनवा ली। अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद देखते हैं हमारे आर्किटेक्चर में क्या है। उसके बाद वो कॉल कर रहा है बिल्ड शेल विद टूल्स एंड पार्ट्स। अब टूल्स और पार्ट्स मेरे पास यहाँ आए थे, ठीक है। अब ये मेरे दो फंक्शंस थे, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शंस हैं, इसका आउटपुट दूसरे में ऐसे इनपुट जा रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे फेच टूल्स को, टूल्स आ गए थे यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास पार्ट्स आ गए थे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉल कर रहा हूँ बिल्ड शेल फंक्शन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और
एक्टिविटी फंक्शन को कॉल किया, किसको, बिल्ड शेल को। बट आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने, ये मेरा बेसिकली एक कुछ नहीं है, एक मैंने रैपर बनाया जहाँ पे मैं इनको रख रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्ड इनपुट, जो मेरा इन फंक्शंस का आउटपुट आया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे एक एग्रीगेट करके बना लिया कि मुझे यहाँ पे टूल्स चाहिए, मुझे यहाँ पे पार्ट्स चाहिए। तो ये कहाँ से आया मेरे पास, हमने टूल्स करे थे एग्जीक्यूट, उनका रिजल्ट निकाल लिया, पार्ट्स करे थे, पार्ट्स का निकाल लिया, और ये हमने बना रखे हैं ना टूल्स एंड पार्ट्स, इसके हमने एक अलग से क्लास बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको ये असाइन करा और ये एक रैपर बना लिया। अब इस कंप्लीट को हम यहाँ पे बिल्ड शेल के अंदर पार्स कर रहे हैं, तो इनका आउटपुट हमने इस फंक्शन में एज ए इनपुट दिया, ठीक है। वी पास्ड द आउटपुट ऑफ दीज फंक्शंस इनटू द इनपुट एज ए इनपुट टू दिस फंक्शन योर बिल्ड शेल। अब व्हाट बिल्ड शेल इज एक्चुअली डूइंग, इट इज़, हमने फिर से एक हर्ट दिया, उसके बाद हमने एक रिज़ल्ट बिल्ड किया जिसमें हमने रोबोट का रिस्पॉन्स रखा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं, 4 प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, इज़ सॉलिड, इज़ एपिक, इज़ प्रोग्राम्ड, इज़ टेस्टेड। तो अभी के लिए हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को ट्रू कर दिया। अभी हमने प्रोग्राम नहीं किया अपने रोबोट को, टेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने एक जस्ट यहाँ पे ये रखा, उसके बाद मैं लॉक कर रहा हूँ और रिटर्न कर दे रहा हूँ अपने रिज़ल्ट को। और जो मेरा बिल्ड शेल फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक रोबोट के रिस्पॉन्स को। अब यहाँ पे देखो ये रोबोट का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, बट अभी हमने सिर्फ शेल बिल्ड किया, हमने अपने रोबोट को अभी प्रोग्राम भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया। तो मैंने बिल्ड शेल किया और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने अवेट करके यहीं पे इसे एग्जीक्यूट कराया। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे ये बिल्ड शेल गया, इसने रिटर्न करा मेरे पास शेल, ये आ गया मेरे पास शेल। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, कौन सा फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे ये मेरी कॉल गई, कॉल प्रोग्राम रोबोट विद शेल। ये मेरा प्रोग्राम रोबोट है, ठीक है। यहाँ पे मैं रोबोट को प्रोग्राम करा रहा हूँ, किसके साथ, यहाँ पे मैं शेल पास कर रहा हूँ, ओके। तो कोड में देखते हैं क्या हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब देखो जो मैंने बिल्ड शेल किया था इसका मेरे पास आउटपुट आया था रोबोट में, ओके। तो उसको मैंने यहाँ पे एज ए इनपुट पास किया प्रोग्राम रोबोट में। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे मैंने उसको एज ए इनपुट पास किया। अब इसमें चले जाते हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक पैरामीटर आया रोबोट का, रोबोट रिस्पॉन्स का, वहाँ पे हम उसका इस प्रोग्राम फ्लैग को ट्रू कर रहे हैं कि हमने इसे प्रोग्राम कर दिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसे प्रोग्राम किया है। अब ये एक और चीज़ बची थी टेस्ट करना, तो ठीक है। अब इसने भी अपना भाई रिस्पॉन्स मुझे लाके दे दिया, यहाँ पे सॉरी ये वाला था ना प्रोग्राम रोबोट, इसने मुझे रिस्पॉन्स लाके दे दिया। तो इसमें हुआ क्या, मेरे प्रोग्राम रोबोट हो गया रिटर्न प्रोग्राम रोबोट, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ऑर्केस्ट्रेटर से मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, कॉल टेस्ट रोबोट विद प्रोग्राम रोबोट। जो रोबोट मेरा प्रोग्राम हो चुका है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से एक फंक्शन कॉल गई, अब कहाँ पे गई, टेस्ट रोबोट पे। टेस्ट रोबोट पे आ जाते हैं, देखो हमने सेम एक टेस्ट रोबोट नाम का फंक्शन बना रखा है, और अगर हम यहाँ पे हम सेम उसका आउटपुट पार्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टेस्ट रोबोट में जाएंगे। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो लास्ट इस टेस्टेड करके फ्लैग था, बुलियन फ्लैग, हम उसको ट्रू कर रहे हैं। तो इसका ये फीचर फ्लैग ट्रू हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये मेरा इसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और सेम वे हमने यहाँ पे बस उसको कंसोल कर दिया, लॉक करवा दिया, और यहाँ से उसने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया ऑर्केस्ट्रेटर को। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर से हमारा वर्क फ्लो जो था वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये एक्चुअल में मेरा वर्क फ्लो था, ये मेरा फंक्शन चेनिंग ऑर्केस्ट्रेटर था। तो इसने मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे ना हम रिस्पॉन्स को ट्रिगर में, क्लाइंट में जो हमारा क्लाइंट था ड्यूरेबल क्लाइंट, तो वहाँ पे हमने इसको स्टेटस रिस्पॉन्स असिंक कर दिया था। तो यहाँ से मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मैंने ऑर्केस्ट्रेटर बनाया, ऑर्केस्ट्रेटर में ये मैंने पूरा वर्क फ्लो डिफ़ाइन किया, ठीक है। इस वर्क फ्लो में मैंने बताया कि मेरे को पहले ये एग्जीक्यूट करना है, फिर ये एग्जीक्यूट करना है, फिर मुझे इनका आउटपुट है वो यहाँ पे एज ए इनपुट पार्स करना है यहाँ पे, उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे इनपुट देना है। एक सीक्वेंशियल वर्क फ्लो चल रहा है ना मेरा। मैं बिना प्रोग्राम करे तो टेस्ट नहीं कर सकता ना रोबोट को, तो पहले मुझे उसके लिए प्रोग्राम करना ही पड़ेगा उसे। जब तक मेरे पास टूल्स नहीं होंगे, पार्ट्स नहीं होंगे, तब तक मैं इसको आगे नहीं प्रोसेस कर सकता, ठीक है। तो या दिस इज़ ऑल्सो रनिंग, सो लेट मी शो यू बाय एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन।
तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप इसको समझ गए ना, अगर ये पूरा आर्किटेक्चर हमने यहाँ कोड में लिख दिया है बस। और कोड आप कर सकते हो, कोड लिखना बड़ी चीज़ नहीं है, मेन है कि वर्क फ्लो क्या है, कैसे वो चलता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक URL आ गया जो कि मैंने HTTP ट्रिगर बनाया था। ठीक है, और ये सारे देखो, अगर ये मैंने एक्टिविटी फंक्शंस बना रखे हैं मेरे। ठीक है, तो ये URL है, इसको ले लेते हैं हम और चलते हैं हमारे क्लाइंट पे, और यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी देखो, अभी मेरे कंसोल पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वंस आई विल एग्जीक्यूट दिस विल गेट द 202 रिस्पॉन्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगर हमें इसके हर एक चीज़ को मॉनिटर करना है तो ये वो चीज़ है, इसको हम अभी देखेंगे। बट अभी के लिए देखो, हमारे पास 202 रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, कंसोल पे इतना कुछ। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इतना जो लॉग हर जगह यूज़ किया है, ये देखो लॉगर लॉगर, तो वही वर्क फ्लो हमारा स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ HTTP स्टार्ट। ठीक है, उसने स्केड्यूल किया नए ऑर्केस्ट्रेटर को। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ मेरा। ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या कॉल कर रहा था, फेच पार्ट्स, फेच टूल्स, ये थे ना हमारे आर्किटेक्चर में, फेच टूल्स, फेच पार्ट्स। तो वही चीज़ ये हमारे कंसोल पे पूरी आ गई है कि मेरे को ये मेरे जो टूल्स थे मेरे, और मैंने जो अपने फ्रेंड से लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने इनको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमने कॉफ़ी वाले को कॉल किया था। ये है ना हमारे कोड में, हैव कॉफ़ी। इन दोनों के बाद मैंने जब टूल्स और पार्ट्स ले लिए थे, फिर मैंने कॉफ़ी कॉल करी थी। तो कॉफ़ी में ये आ गया था, मेकिंग कॉफ़ी, हेयर यू गो, हाँ मच बेटर, यू कैन सी हेयर वी हैव रिटन द लोअर स्टेटमेंट्स, हेयर यू गो, मच बेटर, कंप्लीटेड। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर मैंने बिल्ड शेल कॉल किया था, बिल्ड शेल आया, तो वहाँ पे शेल बिल्ड कर रहा था, वो इन चीज़ों को उसने अभी के लिए ट्रू किया था, बिल्ड हो गया था शेल। उसके बाद उसने प्रोग्राम करना था रोबोट को, उसने प्रोग्राम किया, उसका फीचर जो बुलियन फ्लैग था उसको ट्रू किया। उसके बाद उसने टेस्ट रोबोट किया, और उसके बाद क्या किया उसने, टेस्ट रोबोट के बाद कंप्लीट हो गया हमारा वर्क फ्लो। सो दिस वॉज दी लाइक हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दी फंक्शन चैनिंग पैटर्न। इसमें कुछ नहीं था, बस जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि जो तुम्हारा आउटपुट है, तुम्हें एक चेन बनानी है, आउटपुट वन फंक्शन का तुम्हें एज ए इनपुट देना है अनदर फंक्शन को। तो ये एक हमारा बहुत बेसिक सा वर्क फ्लो, मतलब देखो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन दी सिनेरियोज एंड द रिक्वायरमेंट बाय योर क्लाइंट। बट ये एक वे था कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट, हमें एक कॉपी बनानी है और रोबोट के थ्रू हमें उसको स्टेप्स बताने हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये थी, और ये कुछ भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो कि हाँ थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझें, तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।